जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश, जिन्हें अनसीन पैसेज भी कहते हैं। गद्यांश, आप कहोगे गद्यांश और कि मैम पद्यांश भी तो होते हैं। जो कविताएं होती हैं वो पद कहलाते हैं, तो वो पद्यांश कहलाते हैं। और ये अगर कोई स्टोरी होती है, कोई पैराग्राफ होता है, कोई अनुच्छेद होता है, तो इसको हम गद्यांश कहते हैं। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और उसके प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे कि अनसीन पैसेज किसको कहते हैं और अपठित गद्यांश किसको कहते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। लोभ के कारण, लोभ क्या होता है बच्चों? लालच। लोभ की वजह से, कारण मतलब वजह से, लोभ के कारण वह सदा हमेशा दुखी रहता था। उसके पास घर, जमीन, जायदाद सभी थे, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पत्नी और बच्चे भी थे। खेत और पशु भी थे। खेत देखे ना, और पशु किसे कहते हैं? जानवरों को। खेत और पशु भी थे, पर वह और धन पाने के लिए और पैसा पाने के लिए बेचैन रहता था। जैसे हमें कोई खिलौना पसंद आया और हमें वो नहीं मिलता तो हमें बेचैनी हो जाती है ना, वैसे ही उसको भी और पैसा पाना था और धन पाना था, तो इसलिए वो बेचैन रहता था। एक दिन वह खेत में हल जोतकर, हल पता है बच्चों किसको कहते हैं? जब दो बैलों के ऊपर हल लगाकर उसमें खुदाई की जाती है खेतों में, उसको हल जोतना कहते हैं। हल जोतकर थक गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम मतलब आराम करने लगा। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा मतलब साधु महाराज। महात्मा गांधी नहीं है ये। महात्मा से मतलब महात्मा गांधी से नहीं है, साधु महाराज से मतलब है। एक महात्मा गुजरे। किसान ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और भोजन खिलाया तथा ठंडा जल पिलाया। जल मतलब पानी पिलाया। महात्मा किसान की सेवा से प्रसन्न हुए, मतलब खुश हुए। उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी। वह रोज उसे सोने का अंडा देती थी। वो मुर्गी कैसी थी? जादुई मुर्गी थी। तो वह रोज सोने का अंडा देती थी। अब किसान रोज एक सोने का अंडा लेता, मतलब मुर्गी रोज एक अंडे देती थी, तो उसे किसान को रोज एक अंडा मिलता था। लालच तो उसे था, लेकिन उसने क्या किया? निस्वार्थ भाव से महात्मा की सेवा की, तो इसलिए महात्मा ने उसको एक मुर्गी दान दी और वह सोने का अंडा देने वाली थी। अब बच्चों ये आपको पैराग्राफ समझ आया होगा, तो अब मैं इसी के प्रश्न उत्तर आपसे पूछती हूँ। प्रश्न बताती हूँ और उत्तर भी मैं बताऊंगी, और अगर आप हो सके तो सोचकर अपना आंसर खुद लिखना। प्रश्न: किसान क्यों दुखी था? बताओ बच्चों। इसी के अंदर ही इसके उत्तर मिलते हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में से ही मिलते हैं, बस हमें समझने की जरूरत है। क्या पूछा? किसान क्यों दुखी था? बताओ कहां पर आया था बच्चों? किसान गांव में किसी गांव में एक किसान रहता था। नहीं, लोभ के कारण वह सदा दुखी रहता था। किसके कारण? तो इसका उत्तर क्या होगा? किसान क्यों दुखी था? किसान लोभ के कारण दुखी था। किसके कारण बच्चों? लोभ के कारण, मतलब लालच के कारण दुखी था। अब बच्चों ये जगह थोड़ी रह गई है, तो इसलिए पैराग्राफ तो मैं नहीं हटा सकती, तो इसलिए मुझे प्रश्न उत्तर ही हटाने पड़ेंगे। किसके कारण दुखी था? ये उत्तर है, यहां लिख देते हैं उत्तर। किसान लोभ के कारण दुखी था। दूसरा प्रश्न: किसान के पास
क्या क्या था? आया था बच्चों, बताओ क्या क्या बताया था? किसान के पास क्या क्या था उसको हमने छोटा करके लिखना है। वैसे तो देखो उसके पास घर, जमीन, जायदाद सभी थे, पत्नी और बच्चे भी थे, खेत और पशु भी थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? किसान के पास, आप भी साथ साथ लिखिए बच्चों, किसान के पास, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो पत्नी, कौमा, बच्चे और क्या था? घर, बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, घर, जमीन, जायदाद, खेत, पशु सब थे। ये हमने लिखा पूरा है लेकिन उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। किसान के पास क्या क्या था? किसान के पास पत्नी, कहाँ है? ये रहा पत्नी, बच्चे, और की जगह हमने कॉमा लगा दिया, जहाँ और आता है वहाँ कॉमा लगा सकते हैं। पत्नी, बच्चे, घर, जमीन, जायदाद, खेत और पशु। ये डैश लगा दिया ना, ये इसका मतलब भी और होता है। खेत, पशु सब थे। अब अगला प्रश्न, समझ आया बच्चों यहाँ तक? अगला प्रश्न, अब बच्चों तीसरा प्रश्न, किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया? किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया? जगह की कमी की वजह से बच्चों मैं आपको एक एक प्रश्न ही समझा पा रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखना और ध्यान से लिख भी सकते हो आप इसको साथ के साथ। क्या किया बताओ? पढ़ा था ना क्या किया? जब महात्मा जी आए थे तो यहाँ पर आए, महात्मा जी आए यहाँ पर, ठीक है। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन खिलाया तथा ठंडा जल पिलाया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? उत्तर, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद क्या किया बच्चों बताओ? प्रणाम किया और भोजन, भोजन मतलब खाना, भोजन खिलाकर क्या करते हो आप? क्या करते हो? पानी पीते हो ना? तो उन्होंने भी क्या किया? भोजन खिलाकर ठंडा जल पिलाया। जल मतलब पानी पिलाया। किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया? किसान ने महात्मा को देखकर प्रणाम किया मतलब नमस्कार किया, भोजन खिलाया तथा या और ठंडा जल पिलाया। अब अगला प्रश्न, ये है हमारा चौथा प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा ने प्रसन्न होकर किसान को क्या दिया? महात्मा ने प्रसन्न होकर, खुश होकर किसान को क्या दिया? बताओ बच्चों, क्या दिया? शाबाश, एक मुर्गी दी। क्या दिया? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? मुर्गी दी। किसान को एक मुर्गी दी। महात्मा ने किसान को
एक मुर्गी थी। अगर इस टाइप से उत्तर बड़े बच्चों के लिए आ जाता है तो वो लिखेंगे महात्मा ने प्रसन्न होकर, पूरा उत्तर लिखेंगे किसान को एक मुर्गी दी। और अगर छोटे बच्चों का आ रहा है तो आप लिखेंगे महात्मा ने किसान को एक मुर्गी दी। ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न और उत्तर। अब अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, ये हमारा है पांचवा प्रश्न। सोने का अंडा कौन देती थी? सोने का अंडा कौन देती थी? कौन देती थी बच्चों, बताओ? सही समझे। सोने का अंडा मुर्गी देती थी। कौन देती थी? मुर्गी देती थी। कितना आसान था ना बच्चों? सबसे आसान हमारा गद्यांश और पद्यांश। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लेते हैं। आज हमने आपको सिखाया अपठित गद्यांश। क्या आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।